2010 में हमें एक स्पॉट फिक्सिंग का केस देखने को मिला, जिसकी वजह से 3 प्लेयर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अगर क्रिकेट के छोटे बड़े इंसिडेंट को फिक्स करना इतना ही आसान होता है, तो क्या आईपीएल में जो प्लेयर होते हैं या जो टीम्स होती है वो फिक्सिंग करती हैं, या पूरा का पूरा आईपीएल ही फिक्स होता है? आज इसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पॉट फिक्सिंग का इंसिडेंट, जो मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट के केस में था। इससे सिमिलर इंसिडेंट हमने आईपीएल में भी देखा हुआ है। राजस्थान रॉयल के 3 प्लेयर अजीत चंडेला, श्रीसंत और अंकित, 3 प्लेयर को बैन होना पड़ा था स्पॉट फिक्सिंग के एक केस की वजह से, और इसी वजह से बैटिंग वाले को बहुत फ़ायदा होने वाला था। बट आज की डेट में श्रीसंत ने बोला है कि मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, वो भी सिर्फ 1 मिलियन रुपीज़ के लिए। केस तो वैसे बंद हो चुका है, बट उनकी बात भी हम काफ़ी हद तक सही कह सकते हैं, क्योंकि श्रीसंत 2007 के वर्ल्ड कप और 2011 के वर्ल्ड कप में भी थे। बट एग्जैक्टली एक प्लेयर को फिक्स करना या कोई इंसिडेंट को फिक्स करना काफ़ी आसान होता है उनके लिए जो बैटिंग कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ आती है टॉस फिक्सिंग की। क्रिकेट में टॉस का बहुत ही क्रूशियल रोल है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हमें देखने को मिला इंडिया और श्रीलंका के मैच में, जहाँ पे इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने बोला हेड्स और आया टेल, बट फिर भी विराट कोहली से ही पूछा गया वो क्या चूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये टॉस फिक्स लग रही थी। एग्जैक्टली ऐसा ही इंसिडेंट हमने एक बार आईपीएल के मैच में भी देखने को मिला था, जहाँ पे पंजाब किंग्स के कैप्टन कॉल करते हैं हेड्स, लेकिन आता है टेल, लेकिन फिर भी पंजाब के कैप्टन से ही पूछा जाता है कि वो क्या चूज़ करेंगे, जिससे ऐसी फीलिंग आती है कि आईपीएल का टॉस भी फिक्स है। और इतना ही नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप में भी ये बात सुनने को मिली थी कि टॉस फिक्स है, जिसमें श्रीलंका जानबूझ के टॉस हारना चाहती थी, बट बाद में केस बंद कर दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था इस चीज़ को लेके। बट इन सारी चीज़ों को ह्यूमन एरर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम में बहुत ज़्यादा ही शोर होता है, तो सुनने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टॉस फिक्स होता है या नहीं भी होता है, और अगर फिक्स करना ही होता तो बैटिंग वाले पूरा मैच ही फिक्स कर देते, क्योंकि टॉस से मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ काफ़ी टाइम से डिमांड ये भी चल रही है कि टॉस करने के बाद सिक्के को ग्राउंड पर क्लियरली दिखाना चाहिए, जो कि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब आते हैं मैच फिक्सिंग पे, यानी पूरा का पूरा टीम साढ़े के 11 प्लेयर, क्या उन्हें फिक्स किया जा सकता है? 2001 में साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर ने बोला कि मैंने पैसे लिए थे इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच को फिक्स करने के लिए, जो इंडियन के लिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि किसी इंडियन प्लेयर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बट बाद में पता चला कि इनको फिक्सर से मिलाने वाले अजहरुद्दीन थे, जो कि उस मैच के दौरान इंडिया के कैप्टन थे, और जैसे ही ये बात बाहर आई उनको क्रिकेट से बैन कर दिया गया। साथ ही साथ 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया को 252 रन चेस करने थे, और इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि शुरुआत में ही सचिन तेंदुलकर ने 65 रन मार दिए थे, और जैसे ही वो आउट हुए सारी की सारी टीम तुरंत बिखर गई। सारे के सारे प्लेयर कुछ बॉल खेल के ही आउट हो गए, और ये मैच पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑडियंस ने स्टेडियम में आग लगा दी, जिस वजह से मैच को रोकना पड़ गया था। और उस मैच में भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि वो मैच पूरी तरीके से फिक्स था, जिसमें सारे प्लेयर की मिली भगत थी। तो यहीं से सवाल आता है कि पूरी टीम को भी फिक्स करना क्या पॉसिबल हो सकता है? आप 5 से 6 प्लेयर को फिक्स कर सकते हो, लेकिन सचिन जैसे लेजेंडरी प्लेयर को फिक्स नहीं कर सकते। बट फिर भी लोगों का आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर मैच फिक्स नहीं कर सकते तो सीएसके और राजस्थान रॉयल को बैन क्यों किया गया था? अगर धोनी और द्रविड़ जैसे प्लेयर फिक्स नहीं करते तो उनकी टीम बैन क्यों हुई थी? तो यहाँ पे सस्पेंशन फ्रेंचाइजी का हुआ था और उनके ओनर का हुआ था, ना कि प्लेयर का। और ओनर को बैटिंग में पकड़ा गया था, इसीलिए उन्हें बैन कर दिया गया था। और आईपीएल के रूल के हिसाब से आईपीएल टीम के ओनर बैटिंग नहीं कर सकते। और अब आते हैं टीआरपी फिक्सिंग पे। इस चीज़ को समझने के लिए हम 2021 के T20 वर्ल्ड कप के फिक्सचर्स देखेंगे। तो ध्यान से देखने में पता चलेगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीम है, वो थोड़ी वीक टीम है अगर ग्रुप 1 से कंपेयर किया जाए तो। और यही चीज़ हमें 2022 में भी देखने को मिली, और ऐसा सिर्फ इसलिए जो कि इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉचिंग इंडिया से ही आती है, और इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि उनकी राइवलरी की जो वॉचिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट इंटरटेनमेंट के लिए ही देखा जाता है, और इसमें कोई बैटिंग या फिक्सिंग नहीं हो रही है।
और अगर बैटिंग या फिक्सिंग की बात करें तो हद से ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं इंडिया में बैटिंग और फिक्सिंग को लेके, क्योंकि इसे लीगलाइज कर दिया गया है। बट बात ये आती है कि फिक्सिंग और बैटिंग से कुछ फ़र्क भी पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिक्सिंग और बैटिंग का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो सकता है, जो कि सेम पैसा सारे इलीगल कामों में भी यूज़ किया जाता है। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है इंडियन इकोनॉमी को। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आईपीएल में एक या दो प्लेयर ही फिक्स हो सकते हैं, बाकी सारे प्लेयर फिक्सिंग क्यों ही करेंगे जबकि उनके पास इतने पैसे हैं। और मैच में जो हैप्पीनेस होती है, जो इमोशन होती है और जो रेस होता है वो नेचुरल होता है, वो फिक्स नहीं किया जा सकता। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग कमेंट में बता सकते हैं।